Hello students, let us go further with chapter number 4 and 4.3 exercise is there. तो इसमें क्या है कि ये ग्राफ की एक्सरसाइज है। इसमें आपने पहले इक्वेशन बनानी है। अगर इक्वेशन बनी हुई दे रखी है तो आपने उसका ग्राफ लगाना है। तो मैं ग्राफ तो पहले हम टेबल बनाएंगे ग्राफ के लिए, क्योंकि ग्राफ तो एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो स्ट्रेट लाइन के लिए जो हमारे पास टेबल उसकी एक्स और वाई की वैल्यू हमने निकालनी है। टू वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन हमने तैयार करनी है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और वो जो लीनियर इक्वेशन आएगी फिर उससे हम उसकी वैल्यूज निकालेंगे, एक्स और वाई की दो वैल्यूज निकालेंगे और फिर ग्राफ में पुट कर देंगे। तो मैं पहला लिखता हूँ, जैसे यही दे रखा है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये दे रखी है। तो आपने x अगर हम y को 0 रखें, ये टेबल बना लेंगे आपने x y। अगर y को 0 रखते हैं तो x कितना आएगा, और y को अगर हम 2 रखते हैं तो x कितना आ जाएगा 2। यहाँ रखेंगे y को, इधर जाके 2 + 2 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी। इस प्रकार से टेबल बनाएंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो सिंगल ही ग्राफ खींचना है। तो पहले तो हमने इसकी टेबल बनानी है। इसके बारे में पीछे भी कुछ आया हुआ है, बाकी मैं कुछ एक बता देता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें टेबल क्या है, इसमें पहले तो इक्वेशन ही बनानी है आपने, इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो जो इक्वेशन आएगी उसको हम फिर उसको टेबल बनाएंगे। फिर मैं ग्राफ आपको इसके लास्ट में बताता हूँ सारा। द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज। जो टैक्सियाँ चलती हैं शहर के अंदर, उसके किराए होते हैं। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपए, यानी आप जैसे ही टैक्सी में बैठोगे आपके 8 रुपए हो जाएंगे। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। इसके बाद आप जितने भी किलोमीटर चलोगे 5 रुपए पर किलोमीटर, यानी पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपए और बाकियों के लिए 5 रुपए। तो ये मान लेंगे सपोज हियर फॉर फर्स्ट किलोमीटर X रुपीज एंड हियर फॉर सबसिक्वेंट किलोमीटर, इसके बाद के जो भी किलोमीटर होंगे Y रुपीज हर किलोमीटर। तो अब वो कहता है टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज X किलोमीटर एंड टोटल फेयर एज ₹Y। तो इसमें ये कहा गया है कि जो डिस्टेंस कवर है वो है X किलोमीटर, यानी X किलोमीटर हम चले हैं, और टोटल फेयर जो है वो है Y किलोमीटर। तो इसमें जो हमने मानना था उसको थोड़ा सा हम इसको चेंज करेंगे, क्योंकि हमने तो फर्स्ट किलोमीटर का X मान लिया और सब्सिक्वेंट Y मान लिया। जबकि इसमें दे रखा है टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ये तो X किलोमीटर है। टोटल फेयर ये है Y किलोमीटर, Y रुपीज, फेयर रुपीज में। तो X किलोमीटर चले हैं कुल और रुपीज में है आपके Y। अब इससे आपने इक्वेशन बनानी, और इससे आगे दे रखा है नहीं और कुछ नहीं दे रखा, आपने इक्वेशन बना के ग्राफ लगाना है इसका। तो हम इक्वेशन इसकी बनाते हैं। अब देखो पहले किलोमीटर के लिए कितना किराया है 8 रुपए, सब्सिक्वेंट के लिए ₹5 पर किलोमीटर। तो ये टोटल आपका बनता है। तो पहला किलोमीटर हो गया 8 रुपए का। अब किलोमीटर कुल कितने थे x में से एक किलोमीटर पहले निकल गया, तो कितने किलोमीटर बचे x माइनस 1। x में से कम कर दिया हमने, कितने किलोमीटर बचे। इनका किराया कितना होगा 5 के हिसाब से। 5 को जैसे 10 किलोमीटर चलिए, 1 किलोमीटर के लिए तो 8 हो गए, बाकी बचे 9 किलोमीटर। तो 9 के लिए 5 के हिसाब से 45 हो जाएगा। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो टोटल किराया कितना बना Y रुपीज। ये किसके ऊपर बता देगा। तो ये इक्वेशन होगी 8 + 5x - 5 = Y। 5x + 3 बचेगा, ये माइनस का 5 प्लस का 8, ये इक्वेशन आएगी। इसे टेबल बना लीजिए। तो ये तो करो, चलो वो सिंपल वाली थी। अभी हम मान लो 2 इक्वेशन हमारे पास आ जाती हैं। तो मैं एक ये क्वेश्चन नंबर 8 बताता हूँ। इसमें कुछ और भी चीजें हैं, इसको थोड़ा सा आपने ध्यान से देखना पड़ेगा। In countries like US and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India, it is measured in Celsius। देखो हम यहाँ सेल्सियस में टेम्परेचर मापते हैं, कुछ देशों में फारेनहाइट में मापते हैं।
तो उसका जो फारेनहाइट और सेल्सियस, उसकी जो ये दो यूनिट्स हैं, इनमें एक रिलेशन है, हर एक में रिलेशन होता है। जैसे हम एक अडल्ट है, हेल्दी अडल्ट, स्वस्थ जो आदमी है, उसका टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.4 डिग्री फारेनहाइट। तो फारेनहाइट में 98.4 होगा और जो सेंटीग्रेड में होगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उनका एक रिलेशन दे रखा है कि F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32, ये इसका है रिलेशन। अब इसमें हमने इसको पहले थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं हम। इसमें आप क्या करेंगे, जो 5 है ये एलसीएम आ जाएगा, F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32, 5 एलसीएम ले लीजिएगा, तो ये डिवाइडेड बाई 1 5F 9C प्लस 180, 1 से डिवाइड करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इक्वेशन आ गया 5F 9C प्लस 180। ठीक है, अब इससे आपने इस F और C में टेबल बनानी है, लेकिन हमने एक बात का ख्याल रखना है कि टेबल में जो हम फारेनहाइट और सेल्सियस लिखते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू हमने F और C की लिखनी है यहाँ पे। तो इसमें दे भी रखा होगा भैया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अनुसार क्या लेनी है। तो सेल्सियस को तो एक्स एक्सिस पे लेना है और फारेनहाइट को वाई एक्सिस पे लेना है। तो कोई बात नहीं, पहले हम F और C निकाल लेते हैं। F और C की वैल्यू मिलती, मतलब ये है कि लगभग एक प्लस माइनस तो कुछ भी आए, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है, नंबर है, वो इक्वल या नजदीक लगता आना चाहिए, ज्यादा दूर नहीं है कि एक तो आ जाए 50 और एक आ जाए 1, तो उसको फिर स्केल में दिक्कत आएगी बनाने में, क्योंकि इसमें स्केल बनाते हैं। तो उसके लिए हम मान लो इसमें C को 0 रखते हैं, ये टेबल बना लिया हमने। इसका बस यही ध्यान रखना है कि आपकी जो वैल्यूज है ना वो ज्यादा वेरी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो फिर स्केल बनाने में दिक्कत आएगी। अगर हमने ये C है, ये F है, अगर हमने C को 0 कर दिया तो ये तो 0 हो गया, 5 डिवाइड में जाएगा, 5 3 जा 15 5 36 डिग्री है, फारेनहाइट कितना आएगा 36। अगर हम इसको C को -5 कर लेते हैं तो -5 -45 तो प्लस 180, तो ये बच जाएगा 135 और 5 डिवाइड 27, तो ये लगभग बराबर से आते हैं। ये बात इसको करने में भी हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, 0 है 0.5 -5 है, तो 5 का हम लोग बना देंगे स्केल में भी, 5 स्क्वायर इक्वल टू 1 यूनिट, इस प्रकार से, तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो ये आपकी टेबल बन गई। बस अब इस टेबल से हमने ग्राफ लगाने हैं, और ग्राफ लगाने के बाद इसमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर ये है 9-8, तो वो क्वेश्चन भी आपने आंसर देने हैं, तो वो हम ग्राफ बनाने के बाद बताएंगे। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, ये ना एक्सरसाइज।